जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज कैबिनेट का इजलास हुआ जिसमें काफ़ी चीज़ें ज़ेर गौर आईं, और एक तो जो लास्ट मीटिंग थी और जो उसके पाथ्स हैं कैनाल के या बंद हैं दरियाओं के, उसके लिए जो अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने अहकामात दिए कि उन पर अमल किया जाए, और वहाँ पे कोई भी इंक्रोचमेंट अगर है जो बंद पर है या जो कैनाल पाथ पे है उसको फौरी हटाया जाए, और ख़ास तौर पर जो कमर्शियल किस्म की एक्टिविटी है, और फिर उसके साथ साथ जो दीगर इरिगेशन के एरिया हैं उनमें देखा जाए कि वहाँ से अगर कोई ज़रूरी है तो फौरी हटाए जाए, नहीं तो एक कमेटी बना दी गई है कि वो उनको देखेगी और पूरी तफसील जो है वो कैबिनेट को भी देगी और कोर्ट में भी उसको पेश कर दिया जाएगा। फिर जो लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए या आम लोगों के लिए जो उनको बेनिफिट देना है, वो भी आज उसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है, ताकि पूरे सिंध में ये जो स्कीम है जिसमें बैंक भी सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें 3 लाख का फ़ायदा भी मिल रहा है, तो उससे भी यहाँ के लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। और वो इंशाल्लाह काम आपको सिंध में ही नज़र आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्किंग की हुई है। ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो 1 लाख के करीब यूनिट जो हैं, जिसमें घर भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, वो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं ताकि उन पर फौरी तौर पर काम किया जा सके। इसी तरह और भी इलाके हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंट तौर पर और उनको ओपन ऑक्शन करके ये काम हम इंशाल्लाह जल्द शुरू करेंगे ताकि बेहतरी जो है उसमें आ सके। और फिर जो साने मच है, जो वहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को शहीद किया गया, उनके लिए भी दुआ की गई, और हम सबको ये एहसास है कि उनके लवाहिकीन इस मौसम में भी अपनों की लाशों के साथ बैठे हैं। तो फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो वहाँ पे आएँ और इंसानी हमदर्दी के तौर पर ही, इंतज़ामी तौर पर ना भी आएँ तो एक इंसानी हमदर्दी, इंसानियत को महसूस करते हुए कि वो लवाहिकीन अपने प्यारों की लाशों के साथ बैठे हैं, वो वहाँ पे आएँ। और अगर उन्होंने ये कह ही दिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद उनकी तदफीन होगी, तो उनको फौरी वहाँ पे आना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो नेशनल एक्शन प्लान है, जिसके लिए कल चेयरमैन साहब ने भी अपनी स्पीच में कहा था, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उस पर अमल करना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात की जो है वो रोकथाम हो सके। जी, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप बात कर सकते हैं। आपने तो कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इजलास किया और अपने जो तर्जुमान है और वज़रा को हिदायत की कि सिंध हुकूमत पर जो है लफ्ज़ी हमला अगर हो और गोलाबारी शुरू करें, तो सिंध हुकूमत भी कोई ऐसा प्लान बना रही है, वज़ीर-ए-आज़म का ये काम रह गया। जी, ये कोई कल की मीटिंग तो ज़रूर हुई है, लेकिन ये अक्सर और बेशतर ऐसी मीटिंगें होती हैं जिनमें वो अपने जो उनके गुफ्तार के गुलू बट हैं उनको ये टास्क दिया जाता है कि वो झूठ पे झूठ बोलें, और सिंध गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब या दीगर पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करें। और हमारी भी मीटिंग होती है, और चेयरमैन साहब की जो हमें हिदायत है कि आप लोगों के काम करें, बेहतरी लाएं और एक दूसरों की इज़्ज़त का भी ख्याल रखें। तो ये फ़र्क है जिसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा शाह साहब, ये बता दें शाह साहब सेनेट इंतखाबात के हवाले से अभी आपसे कुछ देर पहले एक खान साहब का मुजाहिद जो है वो दावा करके गया कि बड़ा अपसेट देंगे सिंध में, तो वाकई क्या कोई आपके भी अराकीन कुछ हैं ऐसे नाराज़ जो कोई उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसे मामला? देखें, ये जो हाथ और कभी कहते हैं कि शो ऑफ हैंड, कभी जो कुछ कह रहे हैं, तो ये खुद बौखलाए हुए हैं। ये अपने लोगों को संभालें जो इनकी पॉलिसी से नाला हैं। आप देख लें जो असल नज़रिया था, अगर पीटीआई की बात कर लेते हैं
تو وہ لوگ ان کے اصل لوگ کہاں ہیں، ان کی کیبنٹ میں وہ لوگ کہاں، اور جس خان صاحب کی آپ بات کر رہے تھے وہ کب پارٹی میں آئے اور اب ان کا عہدہ دیکھ لیں اور پرانوں کو ڈھونڈیں وہ لوگ کہاں ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ علی مادر شیخ نے اب سے پہلے یہاں پریس کانفرنس کیا، ان کا کہنا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ تو صادق امین ہیں اور سپریم کورٹ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے اور انہوں نے اپنا گھر بھی جو ہے نا وہ قانونی طریقے سے رجسٹریشن کی ہے، تو بلا وجہ آپ کیوں ان پر تنقید کر رہے ہو اور باقی لیڈران تو چھوڑ ہیں وہ تو صادق امین ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ ایک صادق امین پر اتنی تنقیدیں کر رہے ہو؟ وہ جو 1 کروڑ گھر بنانے تھے غریب لوگوں کے، اس میں پہلا گھر ضرور جو ہے وہ لیگلائز ہوا ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب کا ہے۔ تو یہ ہے وہ صادق اور امین پرائم منسٹر جو اپنا گھر بہت کم پیسوں میں تو لیگلائز کرتا ہے، لیکن جو عام غریب آدمی کی جمع پونجی سے اگر کہیں پہ بیٹھا ہے تو اس کو لیگلائز کرنے نہیں دیا جا رہا۔ جی میرا آپ کا جی کتنا ٹارگیٹ رکھا ہے حاصل کرنے؟ جی دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے ممبر صاحبان کریں گے اور جو ان کا فیصلہ ہوگا سب کو قبول ہوگا، اور الیکشن جب ہوں گے رزلٹ آئیں گے تو آپ کو علم میں آ جائے گا۔ میرا سوال دونوں رہنماؤں سے، مصطفیٰ آپ سے دونوں سے سوال ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا ہے، سپریم کورٹ اگر شو آف ہینڈ کی اجازت دے دیتی ہے تو اس کے بعد آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ انتہائی قابل عزت و احترام ہے اور ان کا جو فیصلہ ہوگا اس پر من اور ان عمل کیا جائے گا، ان کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ لیکن میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں کہ سپریم کورٹ میں جو وہ لوگ گئے بھی ہیں تو سپریم کورٹ میں فیصلے کے لیے نہیں گئے، وہ ایک ایڈوائس کے لیے انہوں نے وہاں پہ رجوع کیا ہے، وہ ہوگی اس کے بعد یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے اور یہ پارلیمنٹ کی بات ہے۔ لیکن یہ بہت ہی عجیب قسم کی حکومت ہے کہ جو یا آرڈیننس لاتی ہے یا پارلیمنٹ میں ان چیزوں کو زیر بحث نہیں لاتی، حالانکہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا ہے اور وہیں سے اس کا فیصلہ آئے گا۔ اور جو سپریم کورٹ میں بھی وہ لوگ گئے ہیں تو ایڈوائس کے لیے گئے ہیں، کوئی فیصلے کے لیے نہیں گئے۔ شاہ صاحب یہ بتا دیا کہ محمود آباد نالے کے طرف سے تجاوزات ہٹائی جا رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہی نالہ جب آتا ہے بی ایچ اے 7 اور 7 وہاں پر 2 اسٹریٹ ہے، فرسٹ اسٹریٹ اور خیابان ساتھی کا، یہ بھی ٹوٹ گئی کیونکہ وہاں پر نالہ کی چوڑائی جو ہے کم ہو جاتی ہے، اس حوالے سے بتا دیں۔ دیکھیں، یہ بات بالکل زیر غور آئی، آپ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیے آپ نے بات۔ تو این ای ڈی یونیورسٹی کی جو پوری انہوں نے اس کا سروے کیا اور جو رپورٹ دی ہے اس کے بعد ہی یہ سارا کام ہوا ہے، اور اس میں اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو انفراسٹرکچر جس کو انکروچمنٹ جہاں سے ہٹائی جا رہی ہے وہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں، اور وہ بھی ہمیں ہے نظر میں۔ لیکن وہاں پہ آلریڈی کیونکہ نالا جو ہے وہ لائننگ بھی ہوئی ہے اس کے دونوں اطراف روڈ بھی دیے گئے ہیں، تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ انکروچمنٹ بھی تقریباً پوری مکمل ہونے کو ہے، ہٹانے والا جو عمل ہے، اور اس پر فوری طور پر کام بھی شروع کر دیا جائے گا۔ صاحب جو ہے جزیروں کا جو آدمی سے وہ لیپس ہو گیا، اب جو ہے وہ وہاں پہ قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اب سندھ حکومت جو ہے وہاں پہ کون سے سرکار کی اسکیموں کے حوالے سے کوئی غور ہوا ہے، تو آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ دیکھیں، اگر کوئی ترقی ہوگی اور جو ملک کے لیے، صوبے کے لیے، یہاں کی عوام کے بہتری میں ہو تو وہ سندھ گورنمنٹ ہی کرے گی، اور وہاں کے جو رہتے ہیں لوگ، جو خاص طور پر جو فشر مین ہیں، جو ماہی گیر ہیں، ان کا سب سے زیادہ خیال رکھا جائے گا۔ اور جو کیا بھی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے، آپ نے دیکھا کہ تھر کول کا جو پروجیکٹ ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ رہنے والوں کو بہت زیادہ فائدہ دیا گیا، وہاں پہ اگر کسی کو ہٹایا گیا تو اس کو بہترین گھر دیے گئے، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے بہتر ایجوکیشن کا انتظام کیا گیا، وہاں کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہیلتھ فیسلٹیز وہاں پہ دی گئیں، بلکہ نوکریاں بھی وہاں کے لوگوں کو دی گئیں، اور پھر جو پروفٹ ہوگا اس میں بھی ان کی شیئرنگ کر دی گئی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا پروجیکٹ بنے گا تو یہاں کے لوگوں کی مرضی سے اور ان کی سپورٹ میں بنے گا، اور کسی کو اللیگل طور پر جنہوں نے آرڈیننس نکالا تھا انہوں نے بھی دیکھ لیا، انہوں نے منہ کی کھائی ہے
اور कोई काम वहाँ पे नहीं कर सके। वजीर आजम पाकिस्तान का ये कहना है जी वजीर आजम पाकिस्तान का ये कहना है कि पीडीएम का ड्रामा खत्म हो गया और पीडीएम से उन्हें कोई खतरा नहीं। देखें, ये जो उनकी बौखलाहटें हैं, जो पीडीएम के जलसे हुए, उनकी दीगर एहतजाजी तहरीकें हुईं और वो फिर बौखला कर मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, कभी मुंह पर हाथ फेर रहे थे, कभी कुर्सियों वालों पर केस, कभी ठेले वालों पर केस, कभी वो डीजे जो था उसको बंद करा दिया जो उनका कभी बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था। और फिर आपने देखा कि सब ने, और ख़ास तौर पर मीडिया ने भी, और ये जो दीगर हुकूमती लोग हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं, फिर उनके वफाकी वज़रा, उनके तर्जुमान, कि उन्होंने टारगेट किया जी इस्तीफ़ों को, कि जी बस देखें इस्तीफ़े ये नहीं दिए गए और अब देखें ये बिल्कुल इनकी नाकाम होगी। हालांकि आप सबके इल्म में है कि जब ये एपीसी के बाद पीडीएम बनी और उसके बाद जो उसमें चीज़ें तय हुई, उनमें इस्तीफ़ों का एक ऑप्शन था कि उसको एक ऑप्शन के तौर पर रखा जाए, क्योंकि सब लोग तो इस्तीफ़ा लेने आए थे, इनसे कोई देने थोड़ी आए थे, लेकिन वो ऑप्शन अब भी मौजूद है। और उसका ये भी आपके पास सबूत है कि सब लोगों ने अपने अपने इस्तीफ़े अपने अपने सियासी कायदीन के हवाले किए हुए हैं। तो जब वो वक्त आएगा इस्तीफ़ा देने का तो ज़रूर आएगा, लेकिन ये इनकी बौखलाहट है कि अभी से सिर्फ उसी को पॉइंट करके और ये अपनी बातें कर रहे हैं। ये इनके दिन गिने जा चुके हैं। और वो भी मैं आपको बता दूं, ये जैसे कहते हैं कि जी एहतजाजी तहरीकों से, दीगर चीज़ों से हुकूमतें नहीं जाती, ज़ाहिर है नहीं जाती, लेकिन जो मजबूत हुकूमतें हों, ये हमेशा कहता रहता हूँ, ये मांगे तांगे की हुकूमत है। अब देख लें, सेंसस का इशू है, एमक्यूएम काफ़ी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब वो बजाय इसके कि उस पर बात करें और असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए हुकूमत से अलहदा हों, उनकी कुछ मजबूरियाँ होंगी, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, तो उस मजबूरियों के तहत वो इस बड़ी मजबूरी को भी ओवरलुक कर रहे हैं। लेकिन और बहुत से जो इनकी नाअहली का वजन नहीं उठाएंगे, वो इनसे जब अलहदा होंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी हुकूमत। पूरी कौम सोमवार है, एक इंसान का कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो दूसरी तरफ कराची में तकरीबन 10-12 मकामात जो है करने लगे हुए। आपने कहा कि सिर्फ पीटीआई या वज़ीर आज़म जो है वो मुज़ाकरात करे, क्या सिंध हुकूमत के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि इन लवाहिकीन से और जो एहतजाजी लोग हैं इनसे मुज़ाकरात करें, करने का? जी बिल्कुल, हम लोग इनके दुख में बराबर के शरीक हैं और उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। हम उनसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो अपना, जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, वो अपना धरना दें, लेकिन तरीक़ेकार ये हो कि आम लोगों को, आम शहरियों को जो है वो परेशानी ना हो। देखें, अगर शहर चौक होता है, लोगों को परेशानी होती है, तो इसका असर इन जिनको बिल्कुल एहसास ही नहीं है उन पर तो नहीं होगा ना। उनको ये एहसास नहीं है कि लोग अपनों की लाशें रखकर इतनी सर्दी में वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं, उनके बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं, तो उनका उन पर असर नहीं होता। तो अगर जो यहाँ पे धरने दिए जाएंगे उन पर क्या असर होगा? देखें, वो जो उनका तर्ज़ हुक्मरानी है वो उसके तहत ना जाएं, इंतज़ामी तौर पर ना जाएं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंसानी हमदर्दी के तौर पर ही प्राइम मिनिस्टर साहब को वहाँ जाना चाहिए ताकि वो अपनों को दफना सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द कराची आ रहे हैं और जो मंसूबे हैं उनका इफ्तिताह करने आ रहे हैं। सिंध हुकूमत के साथ जो उनके मंसूबे हैं वो कब पूरे हो रहे हैं? कौन से मंसूबे? पहले क्वेटा तो जाएं, पहले वो कोयटा चले जाएं, बाकी तरक्याती काम हम खुद ही कर रहे हैं और अगर वो उसमें आकर कुछ अपना हिस्सा डालते हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे। बहुत